हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम पिछला बार की तुलना में इस बार फिर हम आए हैं क्या चीज करने, तो आपका इतिहास का गेस क्वेश्चन, ठीक ना, ये याद रखना। देख रहे होंगे क्लास 12th हिस्ट्री परीक्षा स्पेशल। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा? तो सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा उत्तरीय प्रश्न? इसमें याद रखना बाबू, आप लोग को अगर बात की जाए तो लगभग हम आपको 70 से 80 प्रश्न ही करवाएंगे। कितना प्रश्न? 70 से 80 प्रश्न। अगर आप इस वीडियो को केवल देख लेंगे और इतना प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन जो पूछता है, 30 क्वेश्चन में से हम दावा कर सकते हैं कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो से आपको आएगा बाबू। किस वीडियो से? इस वीडियो से आएगा प्यारे बच्चों। ये मैं ये दावा कर सकता हूँ क्योंकि हमें उतना वर्ष का प्यारे बच्चों एक्सपीरियंस है। आइए समझिए। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की संख्या, प्रश्न की तरफ कि प्रश्न संख्या, क्योंकि इस समय को बहुत अभी आप लोग का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और कमेंट में बताइए कि जिनका भी एग्जाम चल रहा है वहाँ चोरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न समझिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखें। हाँ, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है। और मैं आपको कुछ और लिखाऊंगा, वो आपको हाथ से लिखना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधनों का नाम लिखे 2। प्रश्न संख्या 3 में एक चीज और लिखेगा प्यारे बच्चों। क्या लिखना है तो याद रखना, सिंधु घाटी से 4 अनाज का प्रमाण कौन कौन मिला था। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? अनाज के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर? क्योंकि 2025 में पूछा था हमें जहाँ तक लग रहा है 20% चांस है कि पूछ सकते हैं, बट आपको याद करना है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 फसलों का आपको उदाहरण भी याद रखना है प्यारे बच्चों। क्लियर? लीजिए हम हट जा रहे हैं। अब बोलिए सर इसका PDF, तो इसका PDF प्यारे बच्चों बता देना, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, इसको आपको फ्री में PDF दे देंगे, ठीक ना। आपको कोई इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि सर हम पेमेंट इस वाला सिस्टम नहीं प्यारे बच्चों, ठीक ना, ध्यान देना। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको क्या है कि आपको ये जो गेस क्वेश्चन का जो PDF है ये आपको प्यारे बच्चों एकदम फ्री मिल जाएगा, ठीक ना, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। ये 3 क्वेश्चन भी पता है प्यारे बच्चों। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। हाँ, ये वाला याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, थ्योरी। इसमें से लघु की तो बात नहीं कर सकते हैं, बट इसमें से आपको दीर्घ एक पूछा जाता है। दीर्घ कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 याद रखें प्यारे, कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे। प्रश्न संख्या 4 भी आपको याद करना है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या क्या प्यारे बच्चों? 5 आपको याद रखना है, वर्ण और जाति में अंतर। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या प्यारे बच्चों? हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में अंतर। उसके बाद एक और आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। किसमें किसमें प्यारे बच्चों? श्वेतांबर और दिगंबर में। ये आपको तीनों प्रश्न को याद करना है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या आपको नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट आपको याद करना है प्रश्न के 7। सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषता। सिंधु घाटी में क्या चाहिए? नगर योजना की 4 विशेषता को आपको ये लिखना है। यहाँ से क्या पूछेगा? नगर योजना का नहीं, ये नहीं पूछेगा, इसको आप याद नहीं करना। इसके जगह पे आप कर लीजिएगा, हाँ सिंधु घाटी के 4 क्षेत्र आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके जगह पे आप याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी के 4 प्रमुख स्थल। 4 प्रमुख स्थल ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद एक और आपको याद करना है नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या क्या याद करना है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आपको इतना याद कर लेना है प्यारे बच्चों।
क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 आपको याद करना है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, आपको हर हाल में याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए दो मुख्य स्रोत शायद पूछे, याद कर लेना, थोड़ा सुन एक बार देख लेना इसको भी, ठीक है। इससे हमको चांस बहुत कम है कि 10% मात्र चांस है कि पूछने का प्रश्न यहाँ पे बनता है। हाँ, उसके बाद आपको ये वाला 10 याद रखने प्यारे बच्चों, किन्हीं 4 महाजनपदों का नाम बताएं और तथा इनकी राजधानियाँ भी आपको याद करना है। अगर आप इसकी राजधानी को याद करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछी जाती है। महाभारत, हाँ आपको ये वाला तो हर हाल में याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 प्रकार के विवाह को लेकर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असर्व विवाह और गंधर्व विवाह। क्लियर। उसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि त्रिपिटक क्या है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका, याद रखना कि त्रिपिटक क्या है। क्या प्यारे बच्चों, त्रिपिटक के बारे में पूछा है तो आपको याद रखना कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। त्रि का अर्थ होता है 3 और पिटा का अर्थ है टोकरी अथवा संग्रह। इसमें बुद्ध के उपदेशों और विषयों का, नियमों का संकलन किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको 13, हाँ याद कर लीजिए, अभिलेख के 2 महत्व आपको याद करना है। अभिलेख के 2 महत्व आपको याद करना है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता विशाला स्नानागार की 2 विशेषता याद, इसमें 10% चांस लगता है कि पूछेगा, तो इसको नहीं याद कीजिएगा, बेहतर है। हाँ, फिर आपको ये याद करना है, इससे केवल MCQ देगा। 16, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण, ये आपको पढ़ना है। किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम, ये आपको याद करना है। फिर आपको याद करना है, समझिएगा, क्या प्यारे बच्चों, वेद कितने एवं उनके नाम, वेद कितने एवं उनके नाम। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ से एक और आपको ऑब्जेक्टिव याद रखें प्यारे बच्चों कि वेद 4 होता है, वेदांग 6 होता है, पुराण 18 होता है, उपनिषद 108 होता है। चारों में से एक कन्फर्म है कि पूछता है। किस में पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, चारों में से। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन था। तो अमर नायक वाला तो नहीं पूछता, लेकिन विजयनगर से ध्यान देना क्या क्या पूछता है। पूछेगा विजयनगर में 2 विदेशी यात्रियों का वर्णन, 2 विदेशी यात्री का विवरण पूछेगा तुमसे, या तो सीधा भी पूछ देगा कि निकोलो कोंटे किसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, ये आपसे पूछ लेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 21, हाँ मार्को पोलो कौन था, ये वाला आपको याद करना है। इसके साथ साथ आपको एक और याद करना है, इब्न बतूता के बारे में। मार्को पोलो के साथ साथ आपको क्या और याद करना है, और आप याद कर लीजिएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था, ये आपको एक याद कर लेना है प्यारे बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ था। यहाँ सबका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव पूछता, दीर्घ नहीं पूछता। चलो इब्न बतूता का है ही है 23 में। इब्न बतूता कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था। 23 प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, हाँ आपको ये वाला हर हाल में याद करना है। 24, विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों का नाम लिखें इस प्रकार से। फिर किताबुल हिंद पर टिप्पणी, ये भी आपको याद करना है। बौद्ध धर्म के पतन के 2 कारण, ये भी आपको याद करना है। फिर आपका और एक याद करना है, ध्यान देना यहाँ पे, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे। क्या बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन थे, ये पूछेगा। फायान कौन था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ क्या होता है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसके बाद याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, ये भी आपको याद करना है। फिर आपके और याद करना है, इसमें से देखिएगा यहाँ पे
उत्खनन से आप क्या समझते हैं? बड़ी कम पूछता है यार। समझ, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों का नाम एवं स्थान, ये आपको याद रखना है। किन्हीं 2 गुप्तकालीन, उसके साथ साथ आपको और याद रखना है विजयनगर के 2 मंदिरों का उल्लेख करें, ध्यान देना। विजयनगर के 2 मंदिरों का उल्लेख करें। विजयनगर के कितना मंदिर? तो 2 मंदिर का उल्लेख करना। क्लियर? मौर्यकालीन के 4, ये वाला नहीं पूछेगा। अशोक के विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भी नहीं पूछेगा। आपको ये दोनों याद रखने प्यारे बच्चों। प्राचीन भारत में वर्णित 4 प्रकार के वर्ण और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, आपको याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना, भारत में आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों का नाम है, यात्रा वृत्तांत पुस्तक का नाम लिखे। 39 श्वेतांबर एवं दिगंबर कौन कहलाए? ये नहीं पूछता है, इसमें आपका डिफरेंस पूछ लेता है। ब्रजयान आपको याद रखना है। आपको याद रखना है अलबरूनी कौन था? ये है अलबरूनी से, और नहीं पूछेगा। हाँ, उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। किन्हीं 4 न्यानार संत, इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है अलवार संत। न्यानार के साथ साथ कौन सा? कि 4 अलवार संत का नाम लिखे। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर मीराबाई कौन थी, वह किसकी भक्त थी? ये पूछा जाता है। और उसके बाद एक और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, ये बार आपको याद रखना है। विनोदिनी दासनी, हाँ, सूफी बात से आप क्या समझते हैं? इसको ध्यान देना, दीर्घ उत्तरीय में भी पूछता है, साथ ही साथ आपका लघु उत्तरीय में भी पूछता है। क्लियर? 57, उसके बाद और क्या पूछता है? हाँ, ध्यान देना, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के 4 संतों का नाम, ये आपको याद करना है। मुक्ति आंदोलन की यहाँ पे भक्ति होगा, ठीक ना। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता? फिर आपको याद रखना किन्हीं 2 सूफी संत का नाम। संत कबीर कौन थे? नहीं पूछता। अमर नायक प्रणाली क्या थी? ये आपको याद करना है। फिर आपको एक और याद करना है, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? अयंगर व्यवस्था, राहट क्या था? हाँ, याद कर लेना। जिम्मने का, हाँ, अकबर ने जजिया करके समाप्त किया था। ये ध्यान दो, अकबर से क्या क्या पूछता है। अकबर से और पूछेगा आपका कि दीन इलाही धर्म क्या था? दीन इलाही धर्म क्या था, ये पूछेगा। फिर पूछ देगा कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। फिर आपको से एक और याद रखना है, इबादत खाना क्या था, ये आपसे पूछेगा अकबर से। अकबर से और बताते हैं क्या पूछते हैं, आगे बता रहे हैं आपको, स्पेस होगा तो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। अबुल फजल ने किसे, ये आपसे नहीं पूछेगा। इसके जगह पे आपको क्या याद करना है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण, फिर आपसे पूछेगा कि अकबर के शासनकाल में जो है कर कितने प्रकार का होता था, कर कितने प्रकार का होता था, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, अकबर से इतना प्रश्न पूछता है। उसके बाद एक और आपको याद रखना है अकबर में कि प्रदा क्या बोलते हैं, पेटीकोट शासन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं पर्दा शासन। पर्दा शासन व्यवस्था क्या था, पर्दा शासन व्यवस्था क्या था, ये आपसे पूछेगा। क्लियर?
फिर राजमहल के पहाड़ियाँ कौन थे, नहीं पूछता है। अमेरिका में गिरिध नहीं पूछेगा। इतबिरित क्या है, ये आपको याद रखना है। रैयत बाड़ी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद साथ साथ आपको एक और रखना है महलवाड़ी। महलवाड़ी तीनों आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। आईने अकबरी आपको याद रखना है। फिर उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, भी आप याद कर सकते हैं। फ्रांसीसी बुकानन का परिचय दे, ये आपको याद करना है। गुप्तकालीन के 4 सिक्का का नाम। फिर और इधर से क्या पूछेगा, फतेहपुर सिकरी सब पूछता नहीं है, सीधा जी मुझ पूछेगा नहीं। ये आपको दोनों तीनों याद रखना है, अस्थाई, बंगाल और झूम तीनों। पोलज भूमि वही है, पोलज भूमि, पोलज प्रति चचर, ठीक है ना, उसी में आता है। अकबर के करीब 4, हाँ ये वाला याद रखना, ये आपसे लघु, दीर्घ, IMCQ यानी कि तीनों पूछता है इससे। अकबर के 4 नवरत्न की जगह यहाँ पे 9 गो नवरत्न करना, ठीक है ना, 9 नवरत्न, इनको याद रखना प्यारे बच्चों। यहाँ से MCQ आपका पूछेगा। गुप्तकालीन चित्रकला की 2 विशेषता, हाँ लिख सकते हैं इसको। अयंगर व्यवस्था, हाँ कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया, 2 कारण बताएं। सब क्लासरूम में सब बताया गया यार, इस सच मानी के, ठीक ना। ये वाला याद करना। विश्व के 7 आश्चर्य में से 2 का नाम लिखें। टोडरमल कौन था, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 का विद्रोह का धार्मिक कारण क्या था। 1857 का विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था। ये तुमको चारों याद करना है 1857 से। उसके बाद एक दामिनी को क्या था, ये भी याद रखना है। वीर कुंवर सिंह क्यों प्रसिद्ध हुए, नहीं पूछता। राजनीतिक कारण इसे हम बता ही दिए तुम लोग को। गोलमेज सम्मेलन, चौरी चौरा, हाँ यहाँ से चौरी चौरा याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था। चंपारण आंदोलन क्या था एवं इसका कारण तुमको याद बताना है। फिर मंगल पांडे पूछेगा नहीं। गांधी ने चंपारण आंदोलन, ये वाला पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन। 1929 का लाहौर अधिवेशन नहीं पूछेगा। फिर लॉटरी कमेटी याद रखना। क्रिप्स मिशन, अपने वैसे काल में दिल्ली चलो का नारा काबा किसने दिया, MCQ में पूछता है। रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी, छेड़ा याद रखना है। काली बस्ती सफ़ेद बस्ती में अंतर। असहयोग आंदोलन के 4 कार्य लिखना है। फिर आपको लिखना है क्रिप्स मिशन भारत का बर क्यों आया। शिमला सम्मेलन, भारतीय संविधान, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 118 BBI मोस्ट। फिर एक नेट मिशन क्यों भारत आया, ये वाला आपको याद रखना है। फिर आपको और याद क्या करना है यहाँ से। इसमें से तुम लोग को याद है करना है भारतीय संविधान की 4 महत्वपूर्ण विशेषता। संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्धित सूची को परिभाषित कीजिए। आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी। बाकी इधर से हाँ संविधान सभा का गठन और है। और इधर से हम्पी की खोज कैसे हुई, नमक सत्याग्रह बता ही दिए। सिविल लाइन की एक विशेषता खाली याद कर लेना, मास और का इतना काफी है। अगर प्यारे बच्चे अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो बस इतना ही याद करना, ज़्यादा फालतू याद नहीं करना, ठीक है ना। बाकी आपका दैंड हो गया। अरे कोनो भी अगर दिक्कत होगा तो मेरा नंबर है, इस पर आप एक बार जो भी दिक्कत होता है प्यारे बच्चों तो बोल दीजिए, ठीक है ना, हम उस चीज़ को आपको हल कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।